चलिएगा स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने लेसा और मैसे की कुछ टाइप क्लियर करी थी, आज भी कुछ टाइप पढ़ेंगे पहले, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम प्रैक्टिस के लिए कुछ कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे हम। देखिएगा तो क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन कि भाई जो 3 संख्याएं हैं वो 1:2:3 के रेशो में हैं। यदि इनका मैसे 12 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जो संख्याओं का रेशो है 1:2:3 है और संख्याओं का जो मैसे है वो 12 है। ध्यान से समझिए गए इस टाइप के लिए। तो 3 संख्याएं हो, 2 संख्या हो, कितनी भी संख्याएं हो, वो हमेशा कोप्राइम पेयर में होती हैं। संख्याएं हमेशा किस में होगी? कोप्राइम पेयर में होती हैं, यानी सह अभाज्य होती हैं। अगर तुम्हें संख्याओं का मैसे दिया हो और संख्याएं निकालनी हो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सहअभाज्य हैं, डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो ये हमारी संख्याएं होंगी 12, 24 और 36। तो कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन पड़ेगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में रिमाइंडर 5 दे, यानी 5 शेष बचे। 14, 21, 28 और 35, रिमाइंडर कितना दे? 5। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले हमें एलसीएम निकालना होगा। तो इसका जो एलसीएम होगा देखिएगा, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। एक बार 5 आएगा, एक बार 4, ठीक है, क्योंकि 2 और 2 4, 5 चौक 20 या 60 और गुणा 7 तो 420। ये जो 420 नंबर आया है वो ऐसा संख्या है या ऐसा नंबर है जो दी गई प्रत्येक संख्या से डिवाइड हो रहा है। और हमें ऐसा नंबर नहीं निकालना है, हमें तो ऐसा नंबर निकालना है जो 5 शेष दे, 5 शेष दे। तो जो भी 5 है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूंगा तो 425 जो संख्या होगी वो ऐसी संख्या होगी जो 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में या हर बार 5 रिमाइंडर देगी। तो इस तरह से अगर कोई शेष बचाना हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि भाई वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24। 8 क्या करने पर? माइनस करने पर 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहले हमें क्या करना है कि भाई जो भी संख्या होगी, ये संख्याएं जो हमें दी है इनका निकालना है हमें पहले एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लेंगे हम इनका। तो देखिएगा पहले इसका एलसीएम लेना होगा हमें। तो एलसीएम देखते हैं, 4 चौक 16 और 2 से काट लेते हैं पहले, अब की बारी से 2 से काट लेंगे क्योंकि 18 भी डिवाइड करना है ना। 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 दाम और ये कितनी बार? 12 बार। फिर 2 से देखते हैं, 2 चौक 8, 9, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12। तो यहाँ से जो होगा 2 दूनी 4, एक बार 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलसीएम बन रहा होगा वो हमारा 720 होगा। 2 दूनी 4 और यहाँ पे देखो 4 आएगा, 4 चौक 16 और फिर 9 आएगा यहाँ पे, 16 निम्बा 144 और 5 बार फिर गुणा करना होगा हमें। तो यहाँ पे जो इस तरह से आएगा, एक बार और देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 9, 5 और 3, ठीक है। तो ये 8 हुआ, 3 पंजे 15, 15 ती 45 दूनी 90, अट्ठे 720। तो जो एलसीएम है इसका 720 है। उसने कहा ये 720 तो ऐसा नंबर है जो 16, 18, 20, 24 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। पर हमें तो ऐसी संख्या चाहिए जिसमें से 8 घटाने पर आया होगा 720। तो हम इसमें जिसमें घटाने की बात करेगा, तो अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूंगा, 8 क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा, तो ये वो नंबर होगा जिसमें से घटाने पर ऐसा हो, घटाने पर ऐसा है जो 16, 18, 20, 24 से प्रत्येक से पूर्णतः डिवाइड हो। तो ऐसा नंबर हमारा 728 होगा। तो उम्मीद है इस तरह की जो टाइप है हमारी वो क्लियर कर ली होगी, ठीक है। कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट टाइप है हमारी, देखो अगर इसी क्वेश्चन में वो जोड़ने के लिए बोल देता कि भाई 8 जोड़ने पर, तो हम क्या करते, 720 से 8 घटाते तो आंसर 712 होता। क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर 8, 13, 18 शेष बचे। अब की बार क्या है, अलग अलग शेष दिया है, अलग अलग शेष दिया है। 20, 25 और 30 से भाग देने पर 8, 13 और 18 शेष बचे। क्या ये टाइप वही है? नहीं, ये टाइप कुछ अलग है। इसमें अलग अलग रिमाइंडर दिया है, अलग अलग रिमाइंडर दिया है, अलग अलग शेष दिया है। वो अलग अलग शेष के लिए क्या करना है, पहले हम जो भी अलग अलग शेष दिया है उसे हम सभी से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। इन सबको सभी से माइनस किया तो यहाँ भी 12 बचा, यहाँ भी 12 बचा, यहाँ भी 12 बचा। तो अब क्या करना है, जो भी हमारे पास संख्याएं थी 20, 25, 30, उन सब का हमें लेना होगा एलसीएम। तो 20, 25 और 30 का एलसीएम लेना तुम्हारे से आता है, पहले सिखाया था। तो 20, 25 और 30 का जो एलसीएम होगा वो होगा हमारा 300। एलसीएम कितना होगा, 300 होगा। देखिएगा 20 से भी कटता है, 25 से भी कटता है और 30 से भी कटता है। तो अब क्या करना है, एलसीएम आया 300 और इसके बाद ये जो सेम शेष है हमारा उसे हमें इससे माइनस करना है। तो 288, तो वो जो संख्या होगी वो 288 होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। क्लियर हुआ, चलेगा। कुछ और टाइप क्लियर करते हैं, देखिए। अब की बार क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है, पढ़ेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 964, 1238, 1400 को विभक्त करने पर क्रम से 41, 31 और 51 शेष बचे। चलेगा। 964, 1238 और 1400। क्वेश्चन था हमारा 964, 1238 और 1400 को विभक्त करने पर क्रम से 41, 31 और 51 शेष बचे। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है तुम्हें, किस तरह से करना है। अलग अलग शेष हैं और बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है में से निकालना। तो इन सभी में से में से के लिए, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए तुम्हें क्या करना है, सभी को इनसे माइनस करना है पहले। तो यहाँ से घटाया तो 3, यहाँ से घटाया तो 2, तो ये बचा 9, 923 हुआ। यहाँ से घटाया 7, 0 और यहाँ पर 2, यहाँ बचा। यहाँ पर घटाया तो 9 और 4 बचा, या 3 और 1। अब इसके बाद क्या करना है, 923, 1207 और 1349 का हमें लेना होगा में से। तो इनका जो में से होगा ऑप्शन से भी देख लेंगे हम, 61, 71, 73 तो 81। केवल 71 है ऐसा जो दी गई प्रत्येक संख्या को क्या कर रहा है, पूर्णतः विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 71 होगा। क्लियर हुआ, चलेगा। नेक्स्ट टाइप देखेंगे, छः घंटियाँ पड़ेगा। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठा बजेंगी। 2, 4, 6, 8, 10 और 12। 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में कि भाई घंटियाँ कब एक साथ बजेंगी, या कोई मित्र हैं जो एक सर्किल के चारों तरफ राउंड कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, और हमें देखना है ऐसा कौन सा टाइम होगा जिस टाइम पे भी एक साथ मिलेंगे, या फिर ऐसा कौन सा टाइम होगा जिस बजे ये एक साथ घंटियाँ बजेंगी। तो इन सब का हमें लेना होगा एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम होगा इस तरह से देखो, एक बार और कर देते हैं। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 चिक्का 12। और एक बार और 2 से देख लेते हैं। 2, 3, 2, 5 और 3।
5 × 15 दूनी 30 चौका 120 सेकेंड, या हम बोल सकते हैं भाई 2 मिनट। 120 सेकेंड या 2 मिनट। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि भाई 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। ये जो टाइम आया, ये टाइम ऐसा आया कि भाई इतने टाइम बाद ये एक साथ बजेंगी, इतने टाइम 2 मिनट बाद एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि भाई 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना है, n/2 + 1 रख देना है, n/2 + 1। n की वैल्यू 30 मिनट में 30/2 + 1 15 और 1 16, तो 16 बार ये एक साथ बजेंगी। ऐसा लग रहा होगा 15 बार बजेगी, तो इस तरह से नहीं करना भाई, n/2 + 1, क्योंकि एक बार ये क्या जो टाइम है वो पहले बज लेती है। नेक्स्ट देखिएगा, पड़ेगा क्वेश्चन, पत्थरों के एक ढेर से क्रम से 32, 40, 72 के ढेर बनाने में 10, 18, 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? कम से कम यानी छोटे से छोटा। तो इसके लिए भी इसी तरह से, तो पहले टाइप का ही क्वेश्चन है, 32, 40, 72 कम से कम बोल रहा है। यहाँ पे 10 है, 18 है और 50, ये पत्थर शेष बचते हैं। यहाँ पे घटाया 22, यहाँ पे घटाया 22, यहाँ पे घटाया 22, यानी यहाँ भी इक्वल रिमाइंडर आ रहा है, सभी से इक्वल घटा के आया। तो इन सब का क्या करना है तुम्हें, जो ऊपर वैल्यू है एलसीएम, तो 32, 40, 72 का एलसीएम निकाल लेंगे हम 2 से। 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 से 6 बार, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 10 और 18। ध्यान से देखते रहना है, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18। देखिएगा एक बार 9, 9 पंजे 45, 45 चौका 180, 45 चौका 180, 180 अट्ठे 144, 1440 आया। फिर इसमें हमने बताया था जो सेम शेष है 1440 से जो सेम शेष था हमारा, उसे हमें माइनस करना होगा। यहाँ पे 8 बचा और यहाँ पे 1, 1418 थे उस पत्थर। क्लियर हुआ? चलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है 10,000 के समीपतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट टाइप का है, 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या ऐसी है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिएगा ऐसी संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है तुम्हें कि भाई जो संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगातार इन संख्याओं से विभाजित होगी वो इनके एलसीएम से या इनके लैसे से, लघुत्तम समापवर्तक जो होता है हमारा, उससे भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें इसका एलसीएम देखना होगा। तो इसका एलसीएम देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 सत्ते 7 ही हुआ, 2 चौक 8 हुआ, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 3 और एक बार 7, 4 पंजे 20 तिया 60, सत्ते 420 और गुणा 2, ये हुआ 840। तो जो संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8 से विभाजित होती है वो संख्या इनके एलसीएम 840 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम अलग अलग डिवाइड ना करके 840 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो 1000 के समीपतम हमें निकालना है, 10,000 के समीपतम 10,000 को डिवाइड करना है 840 से। तो एक बार भाग लगेगी यहाँ पे, एक बार 840 हुआ, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ 6 और यहाँ 1। कितनी बार मायने चलानी है हमें? एक बार 840, यहाँ बचा 0, 6 और 7, 760 बचा। तो ध्यान से देखिएगा, दो तरह से संख्या डिविजिबल आती हैं। एक तो जो रिमाइंडर बचा है उसे डायरेक्ट इस संख्या से घटा दिया जाए, तो जो संख्या होगी वो 840 से भी डिवाइड होगी, इन सब से भी डिवाइड होगी। एक तरीका तो ये हो गया। और जो दूसरी संख्या, इन दोनों को घटाने पर बचा कितना, तो इन दोनों को घटाने पर बच रहा है हमारा, तो यहाँ पे घटाओगे 0, 80
यहाँ पे बचा कितना 80, 80 बचेगा ना, 8 से 14, 7 और 1 8, 80 बचा। तो ये इस तरफ से अगर हम घटा लेंगे उसके बाद ये जोड़ने पर आएगा इसमें, तो जोड़ोगे तो ये आएगा यहाँ पे लिख देते हैं 10080। एक संख्या ये होगी और एक संख्या इसे घटाने पर होगी जो 840 से डिवाइड होगी। एक संख्या तो जो रिमाइंडर बचता है, उसे डायरेक्ट घटाने पर आती है, और जो दूसरी संख्या है जिससे भाग कर रहे थे और जो शेष बचा उन दोनों को घटाने पर जो आया उसे भाज्य में जोड़ने पर आती है। तो हमें से पूछा है समीपतम संख्या, उसने पूछा है समीपतम यानी 10,000 के ज़्यादा नज़दीक क्या होगा, 707 घटाना या 80 जोड़ना। तो हमारा आंसर होगा 80 जोड़ना भाई। तो 80 जोड़कर ज़्यादा नज़दीक है, तो हमारा आंसर होगा 10080। ये क्लियर हुआ, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, तीन अंकों की, जैसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। 12, 15, 18 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये बात देखो, पहले भी बताई तुम्हें, जो संख्या 12, 15, 18 और 27, 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित होगी, वो उनके एलसीएम से भी विभाजित होगी। क्लियर हुआ, एलसीएम से भी विभाजित होगी। तो इनका एलसीएम देखते हैं। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 निम 27। इसके बाद एक बार और 3 से ही देख लेते हैं। 4, 5, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। एक बार 4, फिर 5, फिर 3, 4 पंजे 20 तिया 60 और निम्मा 60 गुणा 9। ध्यान से देखते रहना भाई। 9 छिंग 54, 540। तो वो संख्या 540 से भी डिवाइड होगी। तो हमसे पूछा है 3 अंकों की, यही पूछा है ना, 3 अंकों, 4 अंकों की पूछा है भाई, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखोगा। अभी 540 आया, तो इस 540 से जो एलसीएम आया उससे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होगी, वो भी डिवाइड होनी चाहिए। तो इसे हम डिवाइड करेंगे, एक बार 540 हुआ, यहाँ बचा हमारा 9, ये बचा 5 और ये हुआ 9 और यहाँ बचा 4। ठीक है, तो कितनी बार मायने चलेगी, 8 बार। 8 चौक 32, 3 43 हुआ, बचा 9, 7 और 2, 279 बचा। ठीक है, अब देखिएगा अगर मैं इस संख्या में से 279 माइनस कर दूंगा तो आएगा 0279, 9720। क्योंकि इस शेष की वजह से ये संख्या नहीं कट रही थी, इस शेष को हमने इसमें से माइनस किया तो आया 9720। जो 9720 आया वो संख्या ऐसी है जो 540 से भी डिवाइड होती है, जो अलग अलग संख्या 12, 15, 18, 27 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर हुआ, चलेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, नेक्स्ट टाइप का है, ध्यान से समझना है। बड़ी से बड़ी कह रहा है तो इसका मतलब में से होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में इक्वल शेष देती है। प्रत्येक दशा में रिमाइंडर जो होता है हमारा बराबर होता है या समान शेष देती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। बराबर शेष देती है या समान शेष देती है या इक्वल शेष देती है। इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करना है, बड़े से बड़ी संख्या पूछी है। तो पहले तो हम इसमें से
फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस लेंगे यानी अंतर, फिर सेकंड और थर्ड का अंतर लेंगे और फिर थर्ड और फर्स्ट का अंतर लेंगे। फर्स्ट और सेकंड का अंतर आ रहा होगा यहाँ पे कितना, और बचा कितना 46। सेकंड और थर्ड नंबर का जो अंतर है 46 और थर्ड और जो फर्स्ट का अंतर है ध्यान से देखना है 92 है। क्लियर है, चलेगा। अब ये जो आएगा इसके बाद समान शेष बोल रहा था, ये जो आया इनका मैसे लेना है क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है। तो 46, 46, 92 का जो मैसे होगा वो तीनों संख्या को जो कॉमन फैक्टर होगा वो 46 होगा, जो तीनों संख्या को डिवाइड कर रहा है। तो इसका जो मैसे होगा वो 46 होगा या 46 होगा। क्लियर हुआ। चलेगा, एक और क्वेश्चन इसी तरह का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेगा, कहा कि भाई वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 2270, 3739, 6647 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में शेषफल समान बचे। तो मैं लिखता हूँ संख्या 2270, 3739, 6677 प्रत्येक दशा में इक्वल शेष बचे। तो इसी तरह से करना है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। फर्स्ट और सेकंड को घटाया तो यहाँ से देखो घटाओगे तो 9 बचा, 13 में 7 6 बचेगा और यहाँ पे बचा कितना 6 में से 2 1469 बचा। यहाँ पे घटाइएगा सेकंड, पहले हमने फर्स्ट और सेकंड को घटा लिया, फिर सेकंड और थर्ड को घटाइएगा। 17 में से 9 कितना बचेगा, और यहाँ पे घटेगा, देखिएगा इस तरफ घटाएंगे 66773739 इधर घटाना है। चलेगा 17 में से 9 8 बचा, 6 में से 3 बचा, 16 में से 7 9 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ पे आया 2938। फिर थर्ड और फर्स्ट को घटाया, थर्ड और फर्स्ट को घटाया तो यहाँ पे जो आ रहा है थर्ड और फर्स्ट को घटा के यहाँ पे देखेंगे 6677 और 2270 घटाया तो 7044 ये आया 4407। अब इन सब का कॉमन जो फैक्टर होगा जो तीनों को डिवाइड करेगा, ऑप्शन से भी देख सकते हैं, जो इनका कॉमन फैक्टर होगा वही इनका जो है समान शेष देगा। तो देखिएगा 1469 की अगर मैं बात करूं तो 1469 का डबल 2938 होगा, इसका ही 3 गुना 4407 होगा। देखो 3 × 27 18 2 20 3 × 4 12 2 14 3 और 1 4। तो यानी जो इनका कॉमन फैक्टर होगा 1469 बनेगा। तो यही सही आंसर होगा। 1469 ऐसी संख्या होगी जो इन सबको डिवाइड करने पर प्रत्येक बार इक्वल शेष देगी। ठीक है, चलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आगे कल प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलेगा।